सो फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है और अभी सारे जो कमांडोज़ है वो फ्री हो गए होंगे। 2-3 मंथ से कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे, तो सारे आप लोग जो यहाँ पर फ्री हो चुके हैं और अब नई टेंशन लेके बैठ गए होंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, लेवल क्या रहा, वो आप सबको पता चल गया होगा। और अब सारे सोच रहे होंगे कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। साथ में हम पेपर के लेवल के बारे में भी बात करेंगे और जो पेपर डे था उस दिन क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे पूछेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कितने मार्क्स बने हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि मैंने अपने मार्क्स काउंट नहीं किया, 2-3 सेक्शन का देखा था मैंने। तो उससे उसमें मार्क्स अच्छे हैं और बाकी जो सेक्शन नहीं देखे मैंने उसमें भी मार्क्स अच्छे हैं मेरे। तो हो सकता है इस बार नंबर बढ़ जाए, ठीक है। बाकी अभी जो रहेगी कट ऑफ के बारे में बता दूं कि एक कट ऑफ रहेगी, जैसे कि अब मैं तो अपना जो मेरा खुद का एनालिसिस होगा उसके बेस पे। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया गूगल डॉक्यूमेंट, उसको आपको फिलअप करना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, उसके ऊपर जाइए, पूरी जो डिटेल होगी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आपका जो भी मार्क्स आए हैं, हाइट के मार्क्स बनने हैं या आपके पास एनसीसी है, तो वहाँ पर आप उसको फिलअप करके अपना सब कुछ बायोडाटा वहाँ पर दे सकते हो। उस हिसाब से जितने बच्चे वहाँ पर देंगे फिर हम कह सकते हैं कि कितने बच्चा का जो है वो मार्क्स इतने रेंज बन रही है, ठीक है। जो रेंज बनेगी उस हिसाब से तो मतलब ऐसे फाइनल जो है गैस लगा सकते हैं हम, ठीक है। बच्चों का डाटा लेके ही गैस लगा सकते हैं। थोड़ी देर बच्चा बोल देता हूँ बीच में, कमांडोज का, ठीक है। सो फर्स्ट तो अभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। 100% ये सही नहीं होगा। आपको पता है कि प्रेडिक्शन होती है तो प्रेडिक्शन तो 100% सही होती नहीं है। सारे लोग जो है अभी जब एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, कट ऑफ बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। और मेरा रहता है कि कोई व्यूज़ नहीं चाहिए मेरे को, ना कोई सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर चाहिए। सिंपल मेरे को चाहिए, मतलब देखो अभी 2 दिन हो गए हैं, तो मेरे को चाहिए था 1 दिन का रेस्ट। पूरा दिन मैंने कल रेस्ट किया और उसके बाद मैंने देखा कि यार काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना दो कट ऑफ के ऊपर, मार्क्स कितने बन रहे हैं जो भी है। तो मैंने बोला कि चलो बना ही देते हैं, अब फ्री हो गए हैं थोड़ा 1 दिन रेस्ट करके। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को व्यू चाहिए या फिर मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। तो वो जितने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से जुड़े हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, सब अपनी मर्ज़ी से जुड़े हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। एक आज रहेगी कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ हो सकती है। और दूसरा रहेगा जो आप फॉर्म फिलअप करोगे या फिर जो आंसर की आएगी उसके बाद, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल जब आंसर की आती है तो फिर उसमें आपका मार्क्स जो है वो पक्का आपको पता चल जाता है कितने मार्क्स आए। तो उस हिसाब से फिर वो जो आपका गूगल जो अकाउंट नहीं, जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है उसको आपने फिलअप करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। ओके। और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि पेपर वाले दिन क्या क्या हुआ है। और सबसे पहले तो चलो सेंटर तो मेरा नज़दीक था, पालमपुर में था। और पालमपुर का बोलूँ तो भाई कभी भी जाओ पालमपुर तो गूगल मैप के ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करो क्योंकि वो मतलब इतनी ज़्यादा गलियाँ ना, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी गली से इसको भेजूँ। तो हम भी लास्ट टाइम हमारे पास जो 1 आवर बचा था तो उस 1 आवर में हम भटक ही रहे थे, ठीक है। मेरा कज़न, मेरा ब्रदर भी था, तो हम उसको वहाँ छोड़ने गए थे। और मेरा क्या था कि 1 घंटा बचा था और सेंटर मेरे को पता नहीं था कहाँ था, ठीक है। जहाँ पर गूगल बता रहा था वहाँ पर कोई और ही स्कूल था, तो उस हिसाब से थोड़ा समय लेट हो गया था। लेकिन कज़न साथ में था, बाइक साथ में थी, तो हम जल्दी पहुँच गए, ठीक है। आधा घंटा था तो उस आधे घंटे से पहले हम वहाँ पर पहुँच गए और मैंने 2-3 बार वहाँ कन्फर्म भी करवाया कि क्या यही एड्रेस है। और वो बोले कि हाँ, हम भी ऐसे भटक रहे थे, जो बच्चे वहाँ आए थे वो बोल रहे हम भी ऐसे ही भटक रहे हैं, यहाँ पे सेंटर नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली मिल गया और टाइमली हम पहुँच भी गए। और उसके बाद करीब बात को हमारा जो स्कूल था, नाम तो मॉडल था, बट मॉडल बोल नहीं सकते, वो मॉडल था एक घटिया स्कूल। मतलब घटिया क्या, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वहाँ का बिल्कुल भी मतलब एक
झोपड़ी होती है उसकी तरह, मतलब वहाँ स्कूल था, टीन बनी हुई थी, टीन से इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, गर्मी, फ़ैन लगा था बीच में, उसका हवा जो बीच में ही आ रही थी 2-3 बंदों को, और आगे पीछे तो बिल्कुल वो सफोकेशन, और खिड़कियाँ भी नहीं थी, 1-2 खिड़कियाँ थी, तो हालत बहुत ख़राब थी उस सेंटर के अंदर। और स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो अच्छा था, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको वहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए ना, बट जो वहाँ पर जो थे वो खुद से ही बातें कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वो हमारा जो फ़ोकस था, एक तो जैसे क्वेश्चन करते हैं तो फ़ोकस हमें चाहिए कि हमारा फ़ोकस बने उस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जो बातें कर रहे होते थे तो फिर फ़ोकस वो हट जाता था। कुछ क्वेश्चन तो मैंने, सच बोलूँ तो 2-3 क्वेश्चन वैसे गड़बड़ हो सकती वहाँ पर मेरी, और जो स्टाफ था वहाँ का, तो वो बातें ही कर रहे थे, भई यहाँ हुआ, वो हुआ, फलाना-ढिमकाना जो भी होता है। तो चलो, वो तो हो गई वहाँ सेंटर की बात, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा सेंटर नहीं था भाई। आप इतना अच्छा, मतलब इतना पे कर दिया, आप 600 रुपए पे कर दिया, आप 250 ₹150 पे कर रहे, तो आपको उस हिसाब से तो मिलना चाहिए ना सेंटर। तो मेरे को तो वैसा बिल्कुल नहीं मिला। बाकी बात करें तो पेपर लेवल कैसा था, एक होता है हार्ड लेवल, एक होता है मॉडरेट, एक होता है ईज़ी। तो जिसको भी मैं पूछूँगा ना, तो वो सारे क्या बोलेंगे, हाँ, ये ईज़ी था। तो ईज़ी लेवल था ये, ना तो ये मॉडरेट था, ना ये हार्ड था, ठीक है? ईज़ी लेवल था। और बात करें इसके बाद, जो सोचा था कि मॉडरेट तो कम से कम आएगा, क्योंकि एचपीपीएससी जो है वो अच्छा पेपर डालता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। एक एक जैसे मैंने लास्ट टाइम, मेरे को याद है कि मैंने विधानसभा का दिया था, तो उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो लेवल बिल्कुल ही लो कर दिए यहाँ पर, और इस बार जो कट ऑफ है वो बंदों को गैस हो गई होगी। कुछ बंदे जो है वो जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, तो वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या हमारा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहीं पर पेपर लीक होगा, दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा, तो वो थोड़ा उनके माइंड में आ रहा होगा। और पिछले कल मैं सोच रहा था कि क्या कट ऑफ बनानी चाहिए, मतलब कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनके मार्क्स कम आए हैं, तो वो कहीं न कहीं आस लगा रहे होंगे कि कहीं से ऐसा हो जाए कि इतना कम चली जाए कट ऑफ। और कुछ बच्चे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं होगी, ठीक है? फिर भी वो देख रहे होंगे कि कितनी तक कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उनको भी डर है, क्योंकि ईज़ी है, पेपर ईज़ी था, तो उनको भी डर है कि यार मेरे इतने मार्क्स हैं, तो कहीं इससे भी ऊपर ना चला जाए। हो सकता हो। जैसे मैंने परसों जब मैं आ रहा था, तो मैंने कॉल किया था, फ्रेंड को कॉल किया था, तो वो भी बोलता कि हाँ, जब ईज़ी पेपर होता है तो कट ऑफ जो होती है वो हाई ही जाती है। तो जितने मार्क्स आपके ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसको लेके आपको खुश नहीं होना कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा बन रहे। तो ऐसे ही आप, मतलब होता है ना कि खुशी मनाना स्टार्ट कर दो पहले। बट अगर हम बात करें रेल वाली, जैसे मैं सोचा था कि रहने दो यार, नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी अपने मार्क्स काउंट करके बैठे होते हैं, उनको कोई आस होती है। तो उस हिसाब से कहीं न कहीं, मतलब उनको फिर वो, जैसे अभी मेरी ये वीडियो देखोगे, तो जैसे मैं, अगर मैं बताऊँगा रेल वाली जो बताऊँगा, तो वैसे ही जाएगी, मेरे को लगता है। जैसे ही पेपर था ना, वैसे ही जाएगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अब उन बच्चों को तो होगा दुःख, ठीक है? तो वही मैं चाहता था कि मतलब दुःख ना हो उनको, और मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी अ, जो रियलिटी है वो तो होगी, मतलब जो है, जो रियल है वो है, ठीक है? बाकी जो आपने मेहनत की है ना, तो उसको जो है आपने यहाँ से आगे रखना है, आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है? जैसे आपने 3 मंथ जम के स्टडी की है ना, सेम एज़ इट इज़ अगर 3 मंथ आप और अच्छे से स्टडी करोगे ऐसे ही, तो मैं बोलता हूँ कि अब जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं हिमाचल के अंदर, उसमें आप टॉप कर सकते हो। टॉप मतलब कि आपका इसमें नाम आ सकता है, ठीक है? तो जब मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो बनाई थी, तो मैंने बोला था कि 3 मंथ के अंदर कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है? कम से कम 6 मंथ तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो अभी 3 मंथ आपने कंटिन्यू स्टडी की है, तो आगे भी आप 3 मंथ कंटिन्यू स्टडी करो। मैं गारंटी देता हूँ, जो आपका बेस है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा-सा आगे-पीछे जो सिलेबस में चेंज होगा, उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मतलब छोड़ना मत। मैं तो जो मेरा भाई है उसको मैं यही सलाह दी है कि अगर नहीं भी होगा ना, तो इसको जो छोड़ना मत, क्योंकि इतना पढ़ा है तूने ना, इतना अच्छे से, मतलब सभी ने हार्ड वर्क किया है। जो भी बच्चे पढ़ रहे थे कोचिंग लेके, तो सभी ने हार्ड वर्क किया है। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ ना, वो 2-3 सालों से लगे हुए हैं। कई तो 7-7 से 8-8 सालों से लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनको अब जो उनका फ्रूट है वो अभी मिलेगा। लेकिन जो अभी 3 मंथ से ही मतलब स्टार्ट किया उन्होंने, तो वो निराश ना होए, ठीक है? कंटिन्यू रखें, छोड़े मत स्टडी। और मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि
अभी ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और जल्दी से अपना गेम स्टार्ट कर दिया, जो होती है, जो खेलते हैं आजकल। और दूसरा जो है फिर वो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं फिर से आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो वो मत करो और कंटिन्यू अभी 3 मंथ और स्टडी करो। बहुत से एग्ज़ाम आएँगे, अभी बोर्ड एस्टेब्लिश हो गया है ना, हमीरपुर बोर्ड अब बन गया है दोबारा से, तो अब बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलेगी, तो अभी से मौका है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे ना, वो जब नोटिफ़िकेशन मिलेगी तब से स्टडीज़ करना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, अभी से, क्योंकि आपने 3 मंथ पढ़ा है, 3-4 मंथ पढ़ा है, तो आपको कंटिन्यू रखना है आगे, ठीक है। उसके बाद हम चलो अभी देख लेते हैं कि क्या रह सकता है यहाँ पर। लेवल हमने बात कर लिया ना, उसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में इसमें मैं मेल का भी बताऊँगा, फीमेल का भी बताऊँगा और जनरल है, ठीक है, कैटेगरी वाइज़, और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रहेगी, एक्यूरेट तो मतलब इम्पॉसिबल एक्यूरेट बताना। ओके, सो जैसा कि फीमेल का रहेगा तो मैं मान के चलता हूँ कि +-7 कर लेना, जो भी मैं जनरल का बताऊँगा। जैसे अगर जनरल की बता रहा हूँ तो +-7 फीमेल में कर लेना। उसके बाद ओबीसी की बताऊँगा तो +- फीमेल में वहाँ पर 7 आप खुद कर लेना। ईडब्ल्यूएस का बताऊँ तो ईडब्ल्यूएस का भी आपने +-7 या 8 ही करना है, ठीक है। अदर कैटेगरीज़ का भी सेम ऐसा रहेगा, ठीक है। मैंने कहीं से जैसे गूगल ही किया है कि वैकेंसीज़ कितनी-कितनी हैं, तो सबसे पहले है यहाँ पर मेल के लिए 708 वैकेंसीज़ है, पता नहीं एक्चुअली हाँ, इतनी ही होगा मेबी, और फीमेल के लिए है 380। सो उस हिसाब से मैंने जनरल में जो है कैटेगरी वाइज़ भी देखी है, मेल और फीमेल में। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल मेल की तो 281 है और गर्ल्स की 168 है। और चलो अभी जनरल की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। चलो तो इसमें ऐसा है कि जो हाइट वाले हैं, जिनकी हाइट 6 है, 5 है, 4 है, तो उनको एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? उनके पास एक प्लस पॉइंट है। पेपर ईज़ी था, अगर उन्होंने अच्छे से मार्क्स ले लिए तो उनको प्लस पॉइंट है। और एनसीसी है तो डबल प्लस पॉइंट है उनके पास, ठीक है? क्योंकि फ्री के आपको वहाँ पर 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएँगे जिनके पास 6 हाइट है और बोल सकते हैं कि एनसीसी भी है। सो उस हिसाब से तो उनको हम बोल सकते हैं एक प्लस पॉइंट है। अगर बात करें डायरेक्ट कि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर विदाउट एग्ज़ाम, तो मैंने बोला था कि सेफ स्कोर है 60 मार्क्स, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा हम चेंज कर देंगे। इस बार जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 70 टू 75। अगर आपके 70 टू 75 आ रहे हैं मेल में, 70 टू 75 आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, बेशक वो जनरल है, बेशक वो अदर कैटेगरीज़ है, तो सेफ स्कोर मैं मानूँगा इनको 100%। मतलब सेफ 100% नहीं मानूँगा, होप स्कोर बोल सकते हैं इसको, 100% होप स्कोर कि हाँ, मेरा मार्क्स जो है अगर 70 के ऊपर बन रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि सिलेक्शन होगी, ठीक है, होगी। और जिनके मार्क्स 60 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, 50 तो मेरे को नहीं लगता, बी ऑनेस्ट, जाएगी। मगर हो सकता है कि जो जिनके 50 मार्क्स आए हैं या 55 मार्क्स आए हैं, नेगेटिव करके, ठीक है, जो नेगेटिव मार्क्स है उनको नेगेटिव करके 55 बन रहे हैं और उनके पास हाइट है, एनसीसी है, तो वो होप कर सकते हैं, ठीक है। लो होप है लेकिन होप कर सकते हैं। सो ये था जनरल के लिए, ठीक है। और अगर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल का 168 वैकेंसीज़ है, तो वो भी +-7 कर लें, ठीक है। उनके पास भी हाइट होगी, एनसीसी होगा, तो उनको भी प्लस पॉइंट ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें जनरल की, तो मैं कह सकता हूँ कि 75 के अराउंड ही जाएगी, ठीक है। आपको +-2 या 3 कर लेना वहाँ से जनरल वाले, तो 75 के अराउंड आपका जो है इस पर कट ऑफ जा सकती है। बाकी एक्यूरेट जो होगी, अगर आप फॉर्म भरोगे, जो मैंने फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे जो है कितने-कितने मार्क्स लेके वहाँ पे आए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी थे, ऑन द स्पॉट मेरे को मिले थे, तो उनकी हाइट 6-6 थी और मार्क्स भी वो 60 से अबव भी बता रहे थे, ठीक है। उनके पास एनसीसी था आई थिंक, और हो सकता है कि देखो अब उन्होंने 60 ले लिया तो 70 उनके ऑलरेडी बन जाएंगे। और सेकंड बात ये है कि अब जैसे कोई होगा तो 100% तो कोई मतलब अटेम्प्ट करके आया नहीं होगा, आया होगा तो नेगेटिव तो 100% उसके होंगे ही होंगे। तो मैं मान कर चलता हूँ कि 10 अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे उसके अंदर जो कि अटेम्प्ट करने वाले नहीं भी थे, ठीक है।
कुछ पुराने बच्चे होंगे वो तो अटेम्प्ट कर भी लेंगे, लेकिन जो नए बच्चे होंगे तो उनको नॉलेज नहीं होगा उसका, और तुक्के लगाए होंगे तो कभी कभार तुक्का लग जाता है, कभी बार नहीं लगता। तो मैं मान के चलता हूँ, एवरेज मान रहा हूँ कि अगर मान लो कि मिनिमम 10 क्वेश्चन, कुछ है बट 5 क्वेश्चन ही छोड़ के आए होंगे, कुछ है जो 10, मिनिमम तो 10 तो छोड़ के ही आए होंगे। तो अगर उनको मैं बोलूँ कि 10 छोड़ दिए हैं और जो अब मार्क्स उनके काउंट होंगे वो 80 से काउंट होंगे, मतलब 80 से काउंट होंगे, और 80 से अगर काउंट होंगे तो उसमें वो क्वेश्चन मतलब ईजी था, पेपर ईजी था, तो बोल सकते हैं कि हाँ वो 75 तक तो वो ले ही सकते थे। तो 75 अगर ले भी लें तो 2 या 3 क्वेश्चन अगर उसको मैं नेगेटिव भी कर दूँ, मान लो कि हाँ 4 क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दी तो 1 मार्क्स वहाँ पर कट गया उनका, तो 74 के 74 के इतना ही बनेगा मे बी। 4 गए हैं तो 75 आ जाएगा ना, 75 आ जाएगा। तो 75 तो उनके मतलब पेपर में बन गए। उसके बाद जो हाइट होगी, एनसीसी होगी, वो अलग-अलग क्राइटेरिया है, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। 100% नहीं है कि सबने 10 क्वेश्चन ही छोड़े होंगे या फिर 4 क्वेश्चन ही गलत किए होंगे। हो सकता है किसी के 10 क्वेश्चन ही गलत है, उसके 2 मार्क्स कट रहे हैं तो उसके 73 बन रहे होंगे, 73 कहाँ बन रहे होंगे, तब तो उनके मतलब 70 से कम बन रहे होंगे, है ना? तो ऐसा अलग-अलग होंगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 10 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, कोई 5 क्वेश्चन कोई गलत करके आया होगा, तो जो कट ऑफ बनेगी तो वो 70 के ऊपर नीचे ही बनेगी, देख लेना आप। अब ये 70 के ऊपर नीचे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हाइट है ना, हाइट और जो एनसीसी है वो इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। मान लो कि अगर जो बच्चे 70 से अबव लेके आए हैं, 75 लेके आए, उनके पास अगर हाइट भी है, उनके पास अगर एनसीसी भी है, तो वो जो कहीं ना कहीं वो 80 और 85 चली जाएगी। लेकिन सबके पास ऐसा नहीं होता है, हर किसी के पास जो है वो जिनके पास 75 मार्क्स लेके आए होंगे, तो वो उनके पास ज़रूरी नहीं कि एनसीसी होगा ही, या फिर उनके पास ज़रूरी नहीं कि 6 हाइट हो, 6 नंबर हाइट के होंगे। जिनके पास 3 मार्क्स होंगे हाइट के, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, किसी कोई होगा मतलब 10 होगा या फिर 20 होंगे जिनके पास 6 हाइट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 को भी बोल दूँ मैं तो वो 100 बहुत कम है अगर देखा जाए तो, 6 भी होगा तो। और एनसीसी में तो मेरे को लगता है अगर 100 में से जो बच्चे होंगे हाइट में 6 नंबर वाले, तो उनको देखा जाए तो 6 या 7 या फिर 10 अगर मान लो, तो 10 बच्चे जो होंगे वो एनसीसी वाले होंगे। तो उस हिसाब से मैं प्लस माइनस 2 कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि 75 जो है अगर हाइट का भी जोड़ेगा, एनसीसी का जोड़ेगा तो और आगे चला जाएगा, ठीक है। टॉपर होते हैं ना, टॉपर होंगे तो सारे चले जाएंगे 85, 81, 80 में, ठीक है, 79, तो इसमें चले जाएंगे वो टॉपर सारे। जो वैकेंसीज है 281 मेल के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देखो, मैं अगर बात करूँ तो एवरेज जो रहेगी जनरल वालों की, तो वो 70 के अराउंड ही रहेगी, ठीक है, 70 के आसपास ही रहेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि 80 में कितने आएंगे बच्चे, तो हो सकता है कि 80 में 50 या 60 आ जाए, लेकिन फिर भी उसको अगर हम इसमें नेगेटिव कर दें, इसको काट भी दें तो 50-60 में, तो फिर भी हमारे पास 250 के अराउंड मतलब बचता है। अगर इसको 240 या फिर 220 के अराउंड जो बच्चे बचते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो 75 में जाएंगे। तो 75 में भी अगर बोल दूँ मैं कि वहाँ से भी अगर 50-60 बच्चे मिलते हैं या 100 बच्चे मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी बोल सकते हो ना आप, 75 अगर मिल रहे हो तो फिर जो हमें 100 अगर और मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, वो 70 के अराउंड मिलेंगे ना। तो ऐसे जो होगा धीरे-धीरे वो क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो शिफ्टिंग अगर होगी तो फिर वो अदर कैटेगरी वाले भी जो जनरल में आ जाएँगे, उस हिसाब से फिर वो आगे-पीछे वैरी करेगी। और फीमेल का वैसे रहेगा, फीमेल का आप देख सकते हो 168 वैकेंसीज़ है। तो उसमें आप जो वॉइस का मैंने बताया कि 70 और 75 के अराउंड बन रही है ना, तो उसमें क्या करना, आप प्लस माइनस 7 कर लेना, ठीक है। प्लस तो नहीं होगी बट -7 कर लेना उसको। तो 65 से बात करें तो 65 के अराउंड आपका नीचे आगे पीछे रहेगा, ठीक है, जनरल में फीमेल का, ठीक है। ओके, सो ये था जो सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल के बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो ओबीसी है, इस बार हो सकता है कि ओबीसी की सबसे ज़्यादा जाए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कंपेयर करें जनरल और ओबीसी की पॉपुलेशन के बारे में, तो हिमाचल में हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ओबीसी की पॉपुलेशन है। और इस बार जो वैकेंसी पॉपुलेशन की वाइज से अगर देखा जाए तो 145 जो है वो बॉयज़ की है, और 72 जो है वो गर्ल्स की है। तो यहाँ पर दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में कम वैकेंसी से पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बच्चे भी अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। और बात करें तो उनकी जो है वो मेबी मतलब वो जनरल के आस-पास ही रहेगी, या हो सकता है कि जनरल से
अप भी हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे और अदर जो बना रहे होंगे ना कट ऑफ के बारे में, तो वो कम ही बता रहे होंगे। अब जब कम बता रहे तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो उनको फिर वो दुःख लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, कुछ ही बोलता जा रहा है। लेकिन मान को चलो ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे को लगता है वो उस हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अपने 100% नहीं मानना है, दिल से नहीं लेना है, लेकिन देखते हैं फाइनल जो आएगी कट ऑफ उस हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। दुःख नहीं मनाना है पहले ही, ना खुशी मनानी है, क्योंकि इजी पेपर था, कुछ भी हो सकता है। 148 है तो मान के चलो कि हाँ 70 और 70 के आसपास ही रहने वाली है। हाई भी जा सकती है क्योंकि वैकेंसीज कम है, आपको पता है बच्चे ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज कम है तो इनकी भी हाई जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर EWS की, ठीक है, तो EWS बेशक आपके पास कोटा है, लेकिन आजकल बहुत से बच्चों के पास जो है EWS बना लिए जो जनरल कैटेगरी में थे। ठीक है, तो 81 जो है यहाँ पर मेल की है और 33 की 39 जो है वो फीमेल की है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनका भी यही रहेगा, ठीक है, 65 से 70 और 72 के अराउंड रहेगा, ठीक है। 72 आप मार्क कर लेना, 65 टू 72 ये मैं बता रहा हूँ आपका हाइट डाल के और NCC डाल के बता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम का नहीं, पेपर का नहीं है, ये ओवरऑल ही रहेगी। फीमेल का भी अगर आप बात करें तो 60 के और 60 से आप इसमें +7 कर लेना, मतलब 65 से कर दें तो हाँ 60 आप रख लो, इसको 62 रख लो, ठीक है, 62 रख लो, इसके ही अराउंड जाएगा। उसके बाद है SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी की जो है अगर देखा जाए तो इनका जो है ना वो कम जाएगी। कम इसलिए जाएगी क्योंकि इनको पास जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। 168 देख पा रहा हूँ, अगर मैंने सही डाटा रिसर्च किया, वहाँ पे सर्च किया तो 168 जो है वो बॉयज़ का है और 85 के अराउंड 83-85 के अराउंड जो है वो गर्ल्स का है। तो 168 जो है यहाँ पर जो है SC कैटेगरी है। तो इस बार जो है वो जिनके पास जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं और 55 भी अगर बन रहे होंगे ना आपके, और आपके पास हाइट है, NCC है, तो आपके जो होप्स है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो उनके पास जो चांसेस ज़्यादा होंगे 55 के अराउंड जो रहने वाला है SC कैटेगरी का, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी जो है वो 50 के अराउंड आप रख सकते हो, 50 टू 55 के अराउंड यहाँ पर SC कैटेगरी में फीमेल्स का भी नंबर आ सकता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, अदर कैटेगरी की, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बोल सकते हैं हम कि इनको हाई चांसेस है सिलेक्शन की। ओके, उसके बाद लास्ट हमारे पास है ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी की बात करें तो बॉयज़ में 33 है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल सबका देखा मैंने, जो अदर सब कैटेगरीज है वो भी इसके अंदर है, और सब कैटेगरी वाले क्या करना है कि +-7 ही उन्होंने माइनस करना है, ठीक है। प्लस करना है या फिर माइनस, प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही रखो, ठीक है, माइनस रखो। तो यहाँ पर जो है 33 मेल का है और फीमेल का 20 सीट्स है। और अगर हम बात करें इसमें तो इनकी कितनी जाएगी, तो जैसे कि वैकेंसीज़ के और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, वैकेंसीज़ के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि इनका भी 65 से 70 के अराउंड रह सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जिनके मार्क्स 65 से 70 बन रहे हैं ST कैटेगरी के अंदर बॉयज़ में, तो वो उनके चांसेस हाई है, ठीक है। लेकिन जिनके 70 बन रहे हैं, 70 अबव बन रहे हैं ना, तो उनकी होप जो है वो हाई होप रहेगी। उनका जो मार्क्स है वो अगर 70 के ऊपर आ रहे हैं तो उनके चांसेस जो हाई हो जाते हैं, और जिनके यहाँ 65 उनके चांसेस बन सकते हैं, मतलब होप लगा सकते हैं कि लो होप है, तो हो सकता है कि नंबर आ जाए, ठीक है। और क्योंकि अब देखो हाइट भी मैटर करेगी, NCC का सर्टिफिकेट भी मैटर करेगा, देखो इतना तो ऑब्वियसली जाएगी जाएगी, ठीक है। बाकी जो फॉर्म मैंने दिया है उसको आपने फिलअप करना है, और उसमें जो भी बच्चों ने अपने मार्क्स बताए होंगे उस हिसाब से मैं फिर जो रेल वाला गैस है वो लगा सकता हूँ। अभी तो मैं जस्ट जो मेरे को बच्चे मिले थे, जो मेरे दोस्त मिले थे, उनका ही मैंने मतलब बताया था, वो जो मिल रहे थे वही बता रहे थे इतने बन रहे हैं। तो हो सकता है जो भी मैंने बताया वो 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन जो जैसे मैंने खुद वहाँ पे दिया है, मेरे को पता है कि क्या बच्चे बोल रहे थे। जैसे मैं बाहर निकला तो बच्चा बोल रहा था कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ईजी आया था पेपर तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, फिलहाल तो ये फर्स्ट कट ऑफ की वीडियो रहेगी जो हमने आपके साथ शेयर की है। बाकी अपना फॉर्म फिलअप जरूर करना है, जिसमें मेरे को आइडिया हो जाएगा कि जो अगर मेरे पास 100 बच्चे भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर 1000 बच्चे अगर हो जाए तो बढ़िया बात है। अगर 1000 ने फिलअप कर दिया ना
तब तो एक्यूरेट मतलब पता ही चल जाएगा, तब हम गैस लगा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े कम बच्चे आएँगे तो फिर गैस लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर आप गैस लगाइए, गैस नहीं लगाइए बट फॉर्म को फिलअप करिए, ताकि हम गैस लगा सकें कि कितना कट ऑफ बन सकती है। हालाँकि अभी जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, वो आएगा मंथ, कम से कम मंथ लग जाएगा। हालाँकि जो इनकी जो आंसर की है वो 2 या 3 दिन में आ जाती है। अदर एग्ज़ाम का जो है देखा मैंने 3 दिन के 2 दिन के अंदर वो आ जाती है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी तो मेरे को लगता है कल या परसों तक आ जाए, नहीं आए तो थोड़ा हो सकता है लेट कर दे। लेकिन हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट 30 से 40 या 45 दिन लग ही जाते हैं। तो देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। चलो, मेरे को लगता है जो हमने डिस्कस करना था कर लिया था। और लास्ट में मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स मत पूछना, ठीक है? और मैं काउंट नहीं करता हूँ अपने मार्क्स, क्योंकि मेरे को वही टेंशन नहीं लेनी होती है, ठीक है? क्योंकि अभी देखो रिज़ल्ट आएगा 30 से 40 दिन के बाद, ठीक है? आंसर की अभी आएगी, रिज़ल्ट आएगा 30 से 40 दिन के बाद। तो मेरे को जो छोटी-छोटी चीज़ होती है उसमें मेरे को दुःख नहीं ढूँढना, ठीक है? मैंने अपना काम कर दिया, जो मैंने स्टडी किया था, पेपर दे के आ गया हूँ। अब जो मैंने काम किया वो उसका मेरे को फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो मेरे को रिज़ल्ट में ही पता चलेगा। तो मैं रिज़ल्ट के दिन ही अपना रिज़ल्ट देखूँगा। हालाँकि मैंने 2 सेक्शन का देख लिया था, तो उसमें अच्छे मार्क्स बन रहे थे। 40 में से 36-7 बन रहे थे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था। और बाकी बची सेक्शन जो बाकी जो रह गई थी, तो उसमें भी अच्छा मेरा पेपर हुआ था, तो उसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अच्छे मार्क्स आए होंगे। और बाकी जो सारी वीडियो बना रहे होंगे या फिर गूगल होगा, कहीं-कहीं वो गलत बता देते हैं और गलत हो भी जाता है, तो उससे फिर क्या होता है कि नेगेटिव वो थॉट आने लग पड़ते हैं। तो फिर वो मैं इन छोटे-छोटे क्वेश्चन के लिए अपना माइंड में वो नेगेटिव थॉट नहीं ला सकता, तो मैं चेक भी नहीं करता ज़्यादातर, ठीक है? सो अभी चलो, आपने क्या करना है कि स्टडी कंटिन्यू रखनी है। मैंने भी स्टडी कंटिन्यू ही रखनी है। अभी एग्ज़ाम और आने वाले हैं, तो उसको भी देखते हैं। अभी जो रेलवे का है उसका भी मैंने देखना है। तो अगर कुछ और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। हालाँकि कोशिश करता हूँ मैं कि जो भी डाउट होते हैं उसको मैं क्लियर कर पाऊँ, लेकिन नहीं होते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे को लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।